भाइयों और बहनों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे इस प्रेमयी और आध्यात्मिक कथा परिवार में हृदय से स्वागत है। ईश्वर करे कि ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में सुख शांति और प्रेम भर दे। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि इस संसार में कुछ रिश्ते केवल जन्म से ही नहीं बनते, वो सीधे भगवान की कृपा से हमारे जीवन में आते हैं। और उन्हीं पवित्र रिश्तों में सबसे सुंदर रिश्ता है बेटी का रिश्ता। बेटी केवल एक संतान ही नहीं होती, वह घर की मुस्कान होती है, पिता की धड़कन होती है, माँ की परछाई होती है और कई बार तो स्वयं भगवान का आशीर्वाद बनकर आती है। आज की यह कथा एक ऐसे पिता की है जिसने पहले बेटी के महत्व को नहीं समझा, लेकिन समय ने उसे यह एहसास कराया कि बेटी वास्तव में ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार होती है। तो आइए भाइयों और बहनों, प्रेम भावनाओं और भगवान की कृपा से भरी इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान श्री राधे कृष्ण से प्रेम करते हैं और ऐसी ही भावपूर्ण, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण। आपका एक छोटा सा प्रेम और समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह भावुक और रहस्यमयी कथा, पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है। भाइयों और बहनों, कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसे रिश्ते भेजते हैं जो संबंध नहीं होते, वे हमारे जीवन में बदलने आते हैं, हमारे भीतर प्रेम जगाने आते हैं और हमें इंसानियत का असली अर्थ समझाने आते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है बेटी का रिश्ता। बेटी केवल घर में जन्म लेने वाली एक बच्ची नहीं होती, वह घर की मुस्कान होती है, वह पिता की धड़कन होती है, वह माँ की सहेली होती है और कई बार तो स्वयं भगवान का आशीर्वाद बनकर आती है। आज की यह कथा भी एक ऐसे ही पिता की है जिसने पहले बेटी को समझा नहीं, लेकिन बाद में उसी बेटी के प्रेम में उसे भगवान दिखाई देने लगे। तो आइए इस भावपूर्ण और रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा था, आनंदपुर। वह गांव की प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती, पंछियों की मधुर आवाज वातावरण को संगीत से भर देती और दूर दूर तक फैले हरे खेत मन को शांति देते थे। गांव के लोग बहुत सरल थे, उनके पास धन भले ही कम था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, हरिदास। हरिदास मेहनती था, ईमानदार था और दूसरों की सहायता करने वाला इंसान था। गांव में कोई भी दुखी होता तो सबसे पहले हरिदास उसके घर पहुंचता। किसी के खेत में काम हो, किसी को दवाई चाहिए हो या किसी के घर भोजन न हो, हरिदास हमेशा मदद करता था। इसी कारण पूरे गांव में उसका सम्मान था। लेकिन भाइयों और बहनों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दर्द होता है जो बार बार दिखाई नहीं देता। हरिदास के मन में भी एक गहरी उदासी थी। उसकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसके घर में अब तक संतान नहीं थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब हरिदास मंदिर जाता, भगवान के सामने दीपक जलाता और आंसू भरी आंखों से कहता, हे प्रभु,
मेरे घर को भी किलकारी दे दो, मुझे भी संतान सुख दे दो। उसकी पत्नी भी चुपचाप भगवान से यही प्रार्थना करती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हरिदास खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उसकी आंखों में खुशी थी, चेहरे पर हल्की लाज थी। उसने धीरे से कहा, सुनिए, भगवान ने हमारी सुन ली है। हरिदास कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसकी पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनते ही हरिदास की आंखें भर आईं। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। प्रभु, आपने मेरी झोली भर दी। पूरा घर खुशियों से भर गया। गांव में मिठाइयाँ बांटी गईं। लेकिन भाइयों और बहनों, खुशी के बीच हरिदास के मन में एक छोटी सी इच्छा छिपी हुई थी। वह चाहता था कि उसके घर पुत्र जन्म ले। उसे लगता था पुत्र वंश चलाता है, पुत्र बुढ़ापे का सहारा होता है, पुत्र ही घर का नाम रोशन करता है। समाज ने उसे यही सिखाया था और इसी सोच के साथ वह आने वाले दिन गिनने लगा। समय बीतता गया और वह शुभ दिन भी आ गया। पूरा घर उत्सुकता से भरा हुआ था। बाहर महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, मंदिर की घंटियां बज रही थीं। फिर अचानक भीतर से एक नन्ही सी किलकारी सुनाई दी। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दादी ने खुश होकर दीप जलाए। महिलाएं बोली, लक्ष्मी आई है। माँ की आंखों में आंसू थे। वह अपनी बच्ची को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। लेकिन हरिदास चुप खड़ा था। उसने बच्ची को देखा, फिर धीरे से कहा, काश बेटा होता। उसकी पत्नी का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। भाइयों और बहनों, कई बार इंसान भगवान के सबसे सुंदर उपहार को पहचान नहीं पाता। हरिदास भी नहीं जानता था कि जो बेटी उसके घर आई थी वह साधारण नहीं थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, हरिदास को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा, आकाश से सुनहरा प्रकाश उतर रहा है। चारों ओर शंखों और घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, आंखों में करुणा थी और मुस्कान में अपार शांति। हरिदास डर गया। उसने कांपते हाथों से प्रणाम किया। आप कौन हैं? दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने आज अपने घर में जन्म लेते देखा है। हरिदास चौंक पड़ा। क्या मेरी बेटी? दिव्य स्त्री बोली, हाँ हरिदास, मैं तुम्हारे जीवन में पुत्री बनकर आई हूँ। हरिदास ने पूछा, लेकिन प्रभु, लोग तो कहते हैं कि पुत्र ही सबसे बड़ा होता है, फिर पुत्री क्यों आती है? दिव्य स्त्री मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हरिदास, पुत्र वंश चलाता है, लेकिन पुत्री हृदय चलाती है। पुत्र घर का नाम आगे बढ़ाता है, लेकिन पुत्री घर में प्रेम बढ़ाती है। जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। हरिदास चुप होकर सुनता रहा। दिव्य स्त्री आगे बोली, बेटियां केवल जन्म नहीं लेती, वे अपने साथ भगवान का आशीर्वाद भी लेकर आती हैं। दिव्य स्त्री बोली, क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? हरिदास बोला, नहीं प्रभु। तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। तेज बारिश हो रही थी। एक गरीब लड़की रास्ते में रो रही थी। लोग उसे धक्का देकर निकाल रहे थे, लेकिन उसी समय पिछले जन्म का
हरिदास उसके पास गया, उसे भोजन दिया और सम्मान के साथ अपने घर में जगह दी। दिव्य स्त्री बोली, उसी पुण्य का कारण आज ईश्वर ने तुम्हें पुत्री का सुख दिया है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी केवल एक बच्ची नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छोटी बच्ची बड़ी होने लगी। उसका नाम रख गया गौरी। गौरी पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी सुनते ही घर खिल उठा। उसकी पायल की आवाज़ से आंगन गूंज उठा। जब हरिदास खेतों से थककर लौटता तो छोटी गौरी दौड़कर उसके गले लग जाती। पिताजी आए हैं। उसकी एक मुस्कान हरिदास की सारी थकान मिटा देती। धीरे धीरे हरिदास का दिल बहलने लगा। अब वह हर सुबह गौरी को गोद में उठाकर मंदिर ले जाता, उसे कहानियाँ सुनाता, उसके लिए खिलौने बनाता। गांव वाले कहते, हरिदास की बेटी तो सचमुच लक्ष्मी है। एक दिन हरिदास बहुत बीमार पड़ गया। पूरा गांव उसे देखने आया, लेकिन कुछ देर बाद सब चले गए। सिर्फ गौरी उसके पास बैठी रही। वह पूरी रात उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती रही, धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती रही और रोते हुए कहती, पिताजी आप ठीक हो जाइए। उस रात हरिदास रो पड़ा। उसके मन ही मन में कहा, हे भगवान, मैं कितना अंधा था। जिसे मैं बोझ समझ रहा था वह तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन करने पहुंचा। हरिदास भी गौरी को लेकर वहां गया। संत ने गौरी को देखा और मुस्कुराए और बोले, यह बच्ची साधारण नहीं है। हरिदास ने पूछा, गुरुदेव, पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? संत बोले, पुत्री केवल संतान नहीं होती, वह कभी लक्ष्मी बनकर आती है, कभी पिछले जन्म के पुण्यों का फल बनकर और कभी भगवान का प्रेम बनकर। बेटी उस पिता के जीवन में आती है जिसे ईश्वर प्रेम का असली अर्थ सिखाना चाहते हैं। यह सुनकर हरिदास की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया और छोटी गौरी अब बड़ी हो गई। उसका विवाह तय हुआ। पूरा घर सजाया गया। शहनाइयाँ बजने लगी। दीपों की रोशनी से पूरा आंगन चमक उठा। लेकिन हरिदास का मन भारी था। जिस बेटी की हंसी से उसका घर गूंजता था, आज वही बेटी विदा होने वाली है। विदाई के समय गौरी अपने पिता के गले लगकर रोने लगी, पिताजी, आपने मुझे हमेशा इतना प्रेम दिया है। हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आया, एक समय था जब वह बेटी नहीं चाहता था और आज उसी बेटी से बिछड़ने का दुख उसे भीतर से तोड़ रहा है। तभी उसे फिर वही दिव्य सपना आया। चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल गया और वही दिव्य स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब समझे हरिदास, पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? हरिदास रोते हुए बोला, हाँ प्रभु, पुत्री ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद बनकर आती है। वह पिता को प्रेम सिखाने आती है, त्याग सिखाने आती है, करुणा सिखाने आती है और ममता का असली अर्थ समझाने आती है। दिव्य स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हरिदास गांव के हर व्यक्ति से कहता, बेटियां बोझ नहीं होती, वे भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होती हैं। जिस घर में बेटी हंसती है वहाँ सुख, शांति और भगवान का आशीर्वाद अपने आप आ जाता है। और सच भी यही है। पुत्री पिता के जीवन में लक्ष्मी बनकर आती है, प्रेम बनकर आती है, पिछले जन्म के पुण्यों का फल बनकर आती है और ईश्वर के आशीर्वाद बनकर।
बेटी की मुस्कान में भगवान बसते हैं और पिता के दिल में बेटी हमेशा धड़कती रहती है। जिस पिता को बेटी का प्रेम मिल जाए, समझो उसे संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया। जय श्री राधे। अब कथा समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।